साल हो गए इस मुल्क के मेरे वतन को बने हुए। 70 सालों से जो पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ बनी हुई है, उस पुलिस को ये नहीं पता कि बड़े से बड़ा मुजरम कामयाबी जो होती है कि उसे पकड़ा जाए, उसे गिरफ़्तार किया जाए। अगर वो मुजरम थे, उन्होंने कोई मज़म्मत नहीं की, तो उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? उन पर गोली क्यों चलाई गई? मुकदमा तो ये बनता है रियासत के ऊपर कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। फिर उन मुहर्रकात को देखना पड़ेगा कि किस वजह से इन पर गोली चलाई गई, और फिर उन मुहर्रकात को देखना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं, बहसीत मुसलमान। मेरे नबी का फरमान है कि जंग में जब तुम जाओ तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर उनको ज़ख्मी ना करो, उन पर हमला ना करो। या खुदाया, आज 1400 साल बाद हम दोबारा उस नहज पे पहुँच चुके हैं। हम बात करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम इश्क़ रसूल की बात करते हैं, हम रियासत मदीना की बात करते हैं, जो मैं इमरान खान साहब के तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने रियासत मदीना का नारा फिर से उम्मत मुसलमान में ज़िंदा किया। खान साहब, आने वाली नस्लें आपकी इस फेल के लिए, इस अमर के लिए मशकूर रहेंगी। लेकिन खुदारा रियासत मदीना के नारे को मजाक मत बना दें। ये ना हो कि कल कोई इस नारे को अपनाना ही ना चाहे। देखिए, आप पुलिस कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं खुदा गवाह है कि रात को, मैं वैसे मेरी रूटीन है, मैं बहुत जल्द सो जाने वाला बंदा हूँ। मैं रात को जब अपने आज बिस्तर पर लेटा हूँ, तो मैं अपने बिस्तर से उठ के 3 या 4 बार गया हूँ। खुदा की कसम, मेरी फातिमा और आयशा बिल्कुल उन दोनों बच्चियों की उम्र की हैं। मैं जब लेटता था, मैं फिर उठ के जाता था, उन बच्चियों के हिस्से का बोसा मैं अपनी बच्चियों के माथे पर दे के आता था। और वो जो फीलिंग्स हैं, मैं अपने तसव्वुर में ये चीज़ नहीं ला सकता। मैं एक बाप हूँ, मैं अपने तसव्वुर में ये चीज़ किसी सूरत नहीं ला सकता। मेरे अंदर ये चीज़ समा नहीं सकती। खुदा का निज़ाम है, यहाँ बैठे मुझे मौत आ सकती है। लेकिन जिस दरिंदगी से मारा गया, उनको भी मार देते। अब वो 3 दहशतगर्द जो आपने 4 मासूम मारे हैं, वो तो तुम लोगों ने मार दिए, लेकिन जो 3 तुमने छोड़े हैं वो दहशतगर्द है। वो इस रियासत के दहशतगर्द हैं। वो इस रियासत के बागी बनेंगे, इस निज़ाम के बागी बनेंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा माशरती कानून कोई नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनकी टेक केयर करेगा, हमारे यहाँ कोई ऐसा वेलफेयर स्कूल नहीं है जो उनकी टेक केयर करेगा। वो रियासत में रुलेंगे। वो बच्चे, उनके एहसासात, हाकिम वक्त ये समझ सकता है कि जब वो कल रात को बच्चियाँ सोई थीं, तो उनकी माँ बार बार उठ के अपने बच्चे के ऊपर गर्म रज़ाई रख रही थी। कल जब वो बच्चियां सोई थी तो सर्दी में बार बार माँ के सीने के साथ लिपट रही थी। लेकिन आज माँ के सीने के साथ लिपटने के लिए उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। फिरदौस साहब, इस पे हाँ, देखिए, मैं लिखा भी इस पे, पुलिस की बात आती है, पुलिस इस्लाहत की बात आती है। जहांजेब साहब, अलमिया है, अबूद साहब, मैं 4 साल लाहौर में रहा हूँ। मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। 4 साल में लाहौर में रहा, ये यहाँ आने से पहले 10 साल पहले 4 साल में लाहौर में रहा। इस 4 साल के दौरान मैंने जितना लाहौर में खुद को पुलिस से गैर महफूज समझा है, किसी और से नहीं समझा। मुझे दर्जनों बार अपने लोगों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान से आए लोगों के लिए थानों में जाना पड़ा। मुझे पता है थाना कल्चर पाकिस्तान में क्या है। मैं तो मुतालबा कर रहा हूँ पिछले 2 साल से सोशल मीडिया में, हमारी पुलिस काबिल इस्लाह नहीं है। इस्लाहात का डंडोरा ना पीटा जाए, पुलिस महकमा नाकाबिल इस्लाह है। ये एक गैंग बन चुका है, एक माफिया बन चुका है। ये मुजरिमों का एक वो है, ग्रुप है जो वर्दी पहने हुए और बाकायदा जराइम कर रहे हैं, पेशा वराना जराइम और ग्रुपिंग जराइम। आप देखें, छोटा गैंग को पकड़ा गया, आपको पता है छोटा गैंग जब पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा पुलिस के सामने हम हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि पुलिस के आगे हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता था वो पुलिस उनसे कुछ मिली हुई कुछ मार देंगे उनको। कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे मुल्क में आप वो जो है वो करें, पुलिस की इस्लाह करने की कोशिश करें। तो